उसका नाम सोनाक्षी सिन्हा नहीं है, अब उसका नाम है सोनाक्षी जाहिर बेगम। तो सोनाक्षी बेगम मेरी नहीं, जाहिर की। कैसी हैं आप? उम्मीद है आपने अभी तक बहुत सारी गालियां खा ली होंगी। नहीं खाई? क्यों? कि अभी ताजा ताजा शादी हुई है। अरे शत्रुघ्न अंकल, यही तो आप गलती कर रहे हो। ताजी ताजी सोनाक्षी जब दूसरे धर्म में ताजा ताजा निगाह करके आई हो, वो भी जाहिर इकबाल के साथ, तो गाली खानी तो बनती है ना। बेचारे लोग भड़के बैठे हैं। एक काम करो, आप साइड में हो जाओ, ऐसा ना हो कि लोग सबसे पहले आपकी भुज में लट दे दें। तो शत्रुघ्न सिन्हा की ऐसी क्या मजबूरी हो गई है कि अपनी बेटी को सनातन में नहीं रोक पा रहे हैं? खामोश। ये उस बाप के लिए शर्मनाक बात है कि उसकी बेटी कहाँ जा रही है बियान है, उसको ये नहीं पता है। खामोश। क्या ही कहे इन लोग को यार, इन लोग का कोई अस्तित्व नहीं है। खामोश। क्या दिक्कत है? प्यार करती है, शादी भी कर, प्यार ना करे। दिक्कत उसके प्यार से नहीं है, लेकिन बस शत्रुघ्न सिन्हा अपना नाम सभी को रहमान रख दे। खामोश। वैसे मानना तो पड़ेगा, शादी बेशक से सोनाक्षी ने की हो, लेकिन पब्लिक इनके पिताजी की कच्ची गीली करने में लगी हुई है। असल में अगर आप नहीं जानते हो तो छोटा सा इंट्रो दे दूं। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा, जो अपनी दमदार एक्टिंग से एक के बाद एक फ्लॉप पिक्चर बना रही थी, उन्होंने हाल फिलहाल में मुस्लिम समुदाय के उभरते हुए बॉलीवुड एक्टर जाहिर इकबाल से शादी करके अपने साथ साथ अपने माता पिता की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी है। ऐसा मैं नहीं बल्कि लोग कहते हैं। तो ये सारा मांजरा है जिसके चलते देश के हिंदू भाइयों की माजी सटक गई और वो शादी का विरोध करते करते बेगानी की शादी में कब अब्दुल्ला दीवाना हो गए ये उन्हें पता ही नहीं चला। मतलब एक जहीर के लिए अपनी माँ, अपने पिता, अपने भाई, अपने मामा, अपने सारे रिश्तेदारों को छोड़ करके यदि आप एक जहीर को अपना रही हो, तो मतलब आपने अपने माँ बाप, अपने भाई, उससे ज्यादा प्रेम आपने उससे करने का काम किया। इतनी ही जान अंकल, अगर आपने अपने बच्चों की परवरिश में दी होती ना, तो आज आपके बच्चे आईएएस और आईपीएस होते। 2 मिनट आपको बोलने की इजाजत क्या दी? आप तो अपने फेफड़े मुंह में ले आए। शादी किसी और की, खर्चा किसी और का, पति किसी और का, लेकिन घोड़ी वो तो आपको ही चढ़ना है। वैसे देखा जाए तो कुछ भी कहो, हमारे देश के मीडिया वाले भी बहुत ही जबरदस्त हैं। देश में नौकरी ना हो, पेपर लीक हो रहे हो, बेरोजगारी हो रही हो, भूखमरी पड़ रही हो, ये कोई सवाल नहीं करेंगे। पर जैसे ही नूरा फतेही चावड़ी बाजार में 2 ठुमके क्या मारा है, ये सवाल पूछ पूछ के लोगों की कच्ची गीली कर देंगे। इससे कोई मतलब नहीं है, रोजगार चाहिए। बहुत दूर से आया पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने, अगर पेपर लीक हो जाए तो लाठी चलेगा। बात है क्लियर, हर चीज का पेपर लीक हो जा रहा है। रोजगार पे कोई ध्यान नहीं देते, बस फिल्म इंडस्ट्री। ना भाई ना, यहाँ तो ऐसे ही होता है। बेरोजगारों की बात नहीं होती यहाँ पे, यही तो स्वैग है अपनी मीडिया का। हल्के में मत लियो, वरना इसी मुद्दे पर यही बहस भी छिड़ जाएगी। शेट्टी ने मुसलमान से शादी करी, ने मुसलमान से शादी करी। आप पहले पढ़ के आइए, फिर आकर के बोलिए। आप पहले तो ये धर्म से ठेके के बाद समझदारी से बात करिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो मीडिया को साइड करते हुए फिर से काम की बात करते हैं। लोगों का मानना है कि जैसे 1986 में आमिर खान ने रीना दत्त से शादी की और 2002 में तलाक दे दिया, 2005 में फिर से शादी की किरण राव से और 2021 में फिर से तलाक दे दिया। तीसरी शादी भी बस करने को ही तैयार है, लेकिन शिलाजीत का असर थोड़ा देर से हो रहा है, बुढ़ापा है ना। इसी तरह सैफ अली खान ने भी 1991 में अमृता सिंह से शादी की और 2004 में तलाक दे दिया। जवानी का जोश 8 सालों तक ठंडा भी रहा, लेकिन बुढ़ापा आते ही 2012 में करीना कपूर से उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब देखो, सैफ अली खान के हाथ पे लिखवाए हुए 12 साल तो हो गए हैं, बड़े बड़े अक्षरों में करीना। अब कब तक लाते हैं नई नई हसीना। तो जिस तरह से हिंदू धर्म की लड़कियों का जीवन और धर्म की बदनामी हुई इतिहास में, वो जाहिर इकबाल सोनाक्षी सिन्हा के साथ करेंगे इन 2-4 सालों में, जिससे लोगों के मन में काफी गुस्सा भरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आमिर खान ने किरण राव से, शाहरुख खान ने गौरी जिब्बर से, सोहेल खान ने सीमा सचदेव से, शिरीष कुंदेर ने फराह खान से,
फरहान अकबर ने अधूना भवानी से, कुणाल सोनू ने सोहा अली खान से, अरबाज खान ने मलाइका अरोड़ा से जैसे शादी की है, तो अगर सोनाक्षी सिन्हा ने शादी कर भी ली तो कौन सी बड़ी बात है। बात तो सही है। ऐसे में मेरा ओपिनियन पता है क्या है कि लोग बावली गांड है, जो अपने काम धंधे छोड़ के इन चक्रों में फंसे पड़े हैं। ये पैसे वाले हैं, चाहे कुत्ते बिल्ली से शादी कर लेंगे ना, पैसे हैं इनके पास, खुशी से रह लेंगे, जी लेंगे। और ये आज के समय से नहीं है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिन्होंने कर्म कांड किए, सुनील दत्त ने नारगिस से, संजय दत्त ने दिल निवास शेख से, नसीरुद्दीन शेख ने रत्ना पाठक से, मयूर मदानी ने मुमताज से, राज बब्बर ने नादिर जाहिर से अदर रिलीजन में शादी की है और पूरी पूरी जिंदगी निकाली भी है। रुको जरा, सबर करो। तो अब भी जो लोग अपना काम धंधा छोड़ के इस मुद्दे के ऊपर अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए मैं 2 लाइन पेश करना चाहूंगा। इरशाद इरशाद। बड़े ध्यान से सुनिएगा। बॉलीवुड के ये चोचले हैं, इस पे तू गौर न कर। बॉलीवुड के ये चोचले हैं, इस पे तू गौर न कर। छेद तुम्हें इनके फटे मिलेंगे, इसलिए इनके भोसड़े में उंगली ना कर। कि मैं ऐसे तो नहीं कि मतलब उसको पकड़ के बोलूँगा घर पे बैठो, नॉट जस्ट सोनाक्षी, किसी के लिए भी मैं क्यों चाहूँगा कि कुछ कहूँ या कुछ आपको सलाह दूँ, क्योंकि मैं क्या चाहूँगा उससे, मुझे पैसे तो नहीं मिल रहे, कमीशन तो नहीं मिल रहा। बियॉन्ड दैट अगर किसी को आप किसी को से बोल सकते हैं कुएं में मत कूदिए, पर अगर उनको कूदना है वो कूदेगा। नॉट जस्ट सोनाक्षी, आई एम स्पीकिंग जनरली। लव कुश सिन्हा यानी कि सोनाक्षी सिन्हा के चहीते बड़े भाई जब वो अपनी बहन के फैसले से नजरअंदाज करके शादी में हाजिर नहीं हुए, बेटी के इस फैसले से जब पूरा परिवार चुप हो जाता है, हम सबको भी इस शादी को लेकर चुप ही रहना चाहिए, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा के उस जमाने में एक उनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, मुस्लिम थी, उसका नाम था रीना रॉय उर्फ सायरा अली। आप सायरा अली का चेहरा देख लीजिए, सोनाक्षी सिन्हा का हूबहू चेहरा उस पे। हो सकता है कि सायरा अली की बेटी हो सोनाक्षी सिन्हा। देखो भाई, होने को क्या नहीं हो सकता, अब वो अपनी जायज औलाद हो या उनकी नाजायज, ये तो वही जाने। पर इतना जरूर है कि सिन्हा साहब अस्पताल के बेड पर जरूर लेटे हुए हैं और बेटी जाहिर इकबाल की खिदमत में। देखो यार, ये सब तो चलता रहेगा, कोई किसी से भी शादी करे, करने तो आखिर में बच्चे ही है ना। हाँ, यहाँ पर 2 होंगे, वहाँ 8 होंगे, बस इतना ही तो फर्क है। मर्जी सोनाक्षी सिन्हा की थी, वो उन्होंने चुन लिया। अब एक काम करो यार, आप भी चुन लो ये सब्सक्राइब बटन, इसे सब्सक्राइब करो। और हाँ यार, कमेंट जरूर कर देना, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। मैं आपकी कमेंट पढ़ता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ, मुझे शीला जी जैसी ताकत महसूस होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रोस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।